घर में गेस्ट आए या फिर तीज त्योहार हो या किसी के लिए भी आपको खाना बनाना हो तो मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इतनी गजब की इतनी स्वादिष्ट रेसिपी लेकर आई हूँ कि इसे कल आप रक्षाबंधन पे भी ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ आधा कप भीगा हुआ चना लिया है, काबुली चना पूरी रात भिगो के लेना है। और इसी के साथ काशी फल 2 टमाटर लिए हैं। यहाँ 300 ग्राम काशी फल है तो इस हिसाब से आप 2 टमाटर लीजिएगा, ना कम ना ज़्यादा। तो काशी फल को यहाँ पहले काट लेते हैं। जितनी देर में काशी फल काटती हूँ उतनी देर में आप बताइएगा कि काशी फल और सीताफल में क्या अंतर है, क्योंकि मुझे यही नहीं समझ में आता। बहुत से कहते हैं ये सीताफल है ये काशी फल नहीं है, तो दोनों में क्या अंतर है थोड़ा यदि पता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ काशी फल कट चुका है हमारे यहाँ, तो इसे काशी फल ही कहा जाता है। किसी किसी को मैंने ये भी देखा है कि इसको कद्दू भी कहा जाता है। तो समझ नहीं आता है कि इसे काशी फल बोले या सीताफल बोले या फिर कद्दू का नाम इसे दिया जाए। तो किस किस नाम से इसे जाना जाता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ दोनों टमाटर भी मैंने काट के तैयार कर लिए हैं। इस भीगे हुए चने को सबसे पहले पीस लेते हैं। तो जितना चना है फिलहाल मैंने उतना ही पानी डाला है। इसमें थोड़ा सा अदरक भी ले लेते हैं और इसी के साथ 2 मीडियम साइज की मिर्चें ली हैं, वो भी मैं इसी में डालकर पीस लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे दाल पीसते हैं ठीक उस तरीके से हमें इसे पीसना है। तो यहाँ पैन में लेना है सरसों का तेल और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें लेना है मेथी दाना, जीरा, थोड़ा सा हींग और जो हमने टमाटर काटे थे उसे भी ले लेते हैं। चाहो तो साबुत लाल मिर्चें भी इसमें आप डाल सकते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें अच्छे से भुन जाएँ तो टमाटर भी इसी में मिला लेते हैं। और इसमें लेने हैं बेसिक से मसाले, हल्दी, मिर्च, धनिया और स्वाद अनुसार नमक। तो पहले टमाटर को थोड़ा भून लेते हैं और जब ये टमाटर थोड़ा भुन जाए तो इसी में काशी फल भी मिला लेते हैं। और इसमें लिया है 1 कप पानी। इसे आप कुकर में भी बना सकते हैं, पैन या कढ़ाई में भी बना सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है खुला भी इसे बना सकते हैं और कुकर की 1 सीटी में भी इसे बना के तैयार कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से ये स्वादिष्ट बनेगा। यदि आप कुकर में बना रहे हैं तो उसमें कम पानी का यूज़ होगा और कढ़ाई या पैन में बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा-सा पानी ज़्यादा लगेगा। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पिसे हुए चने परात में कर लेते हैं। इसमें नमक, मिर्च, सौंफ, कुटा हुआ सौंफ लिया है मैंने यहाँ और थोड़ा-सा हींग लिया है और थोड़ी ही मात्रा में हल्दी लेनी है और यहाँ कसूरी मेथी ली है और इसी के साथ लेना है गेहूँ का आटा और इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं। इसमें 2 चम्मच चाहो तो तेल डाल सकते हैं। तेल आपको कच्चा तेल नहीं लेना है, सरसों का पका हुआ है तो वो लीजिएगा या फिर घी लीजिएगा। कच्चा तेल आपको यूज़ नहीं करना है। और इन सभी को पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्सी जार में थोड़ा-सा पानी मैंने डाल के उसे मिक्स कर लिया है, क्योंकि इसमें थोड़ा पानी लगेगा तो वही पानी मैं इसमें मिला लूँगी।
तो आप देख सकते हैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास हमारा आटा तैयार हो चुका है। ना दाल पीसनी है, ना भिगोनी है और ना ही बिल्कुल पुराना स्वाद हमें आज लेना है, क्योंकि रक्षाबंधन है या घर में गेस्ट आए, बिल्कुल न्यू स्वाद उन्हें दीजिएगा। क्योंकि अभी तक क्या किया है, उड़द दाल की कचौरी, मूंग दाल की कचौरी, लेकिन कभी चना की कचौरी नहीं बनाई होगी। तो इस तरीके से काले चने की कचौरी बनाइएगा, इतनी कुरकुरी, इतनी स्वादिष्ट बनेगी कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो यहाँ काशी फल थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है। इस टाइम इसमें चीनी या गुड़ लीजिएगा। तो यहाँ मीठा जितना आपको पसंद है, मैंने यहाँ 3 चम्मच चीनी ली है और आधा चम्मच अमचूर पाउडर लिया है। अमचूर पाउडर आपको पसंद नहीं है तो इमली भिगो के उसका गूदा भी आप ले सकते हैं और चीनी की जगह आप गुड़ भी डाल सकते हैं। तो इसे अभी ढक के थोड़ा और पका लेते हैं। बहुत ही बढ़िया से एकदम कलर आएगा जिस टाइम चीनी में ये पकेगा। तो चकले पे लगाएंगे थोड़ा सा तेल और बेलन पे भी तेल लगा लेते हैं और इसकी लोइयां तोड़ लेते हैं। इन पूरियों में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती है और स्वाद आपको इतना गजब का मिलेगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसे बिना सब्जी के भी आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि पूरे मसाले इसमें मिले हैं। मेन है फ्राई होने के बाद इतनी कुरकुरी, इतनी स्वादिष्ट होती हैं कि जैसे पापड़ में स्वाद आता है, ठीक उस तरीके से इसकी लेयर में स्वाद आता है। तो चलिए पहले यहाँ थोड़े से पेड़े बना लेते हैं, यानी कि लोइयाँ बना लेते हैं। हमारे यहाँ लोई को बोला जाता है पेड़ा, तो इसलिए बार बार पेड़ा ही मुंह से निकलता है। तो चलिए इसे बेल लेते हैं। इसे बिल्कुल नॉर्मल बेलना है, ऐसा नहीं है कि मोटा बेलना है या पतला बेलना है। इसे थोड़ा सा पतला ही बेलिएगा, मोटी मोटी बनाओगे तो उतनी मज़ेदारी नहीं आएगी। बेलने के बाद अभी मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास सारे में मसाले लगे हुए होते हैं। जो भरवा आप स्टफ कचौरी बनाते हैं उससे भी ये स्वादिष्ट बनती है। गर्मा गर्म घी में इसे फ्राई कर लेते हैं। जो भी आप फ्राई करने के लिए सरसों का तेल, रिफाइंड घी जो भी यूज़ करते हो। और आप देखिएगा मैं बिल्कुल भी इसमें कलछी नहीं लगाऊंगी, आराम से फूल जाती है। क्योंकि पूरी और कचौरी फूले ना तो उसमें उतनी मज़ेदारी नहीं आती है। तो चलिए इन्हें फ्राई कर लेते हैं और फिर मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी और काशी फल की कंडीशन दिखाऊंगी। कितना रसीला एकदम स्वादिष्ट ये काशी फल बन के तैयार होता है। तो यदि आप भूल गए हैं कमेंट्स करना तो कमेंट्स में बताइएगा सीताफल और काशी फल में क्या अंतर है। तो आप देख सकते हैं पूरियाँ बहुत ही गजब की एकदम फूली फूली बन रही हैं। चलिए एक पूरी आपको मैं तोड़ के भी दिखा देती हूँ। बहुत ही एकदम कुरकुरी खस्ता बनती है और आप देख सकते हैं पहले से सिकी हुई है, एकदम दबी हुई नहीं है। एकदम कुरकुरी, एकदम स्वादिष्ट बनती है। क्योंकि जो प्लेन आटे की पूरी होती हैं एक के ऊपर एक रखेंगे तो वो दब जाएगी, लेकिन ये नहीं दबेगी। तो यहाँ काशी फल का आप कलर देख सकते हैं, बहुत ही गजब का है। अब आपको करना क्या है, जैसा भी आप काशी फल पसंद करते हो, थोड़ा घुटा हुआ पसंद करते हैं तो घोट लीजिएगा। थोड़ा खिला खिला एकदम पीस अलग अलग चाहिए तो मत घोटिएगा, थोड़ा घोट लीजिएगा। तो ये बिल्कुल बढ़िया से मैंने तैयार कर दिया है। इस पे डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। काशी फल अपने में इतना स्वादिष्ट होता है, आपने देखा भी होगा जब भंडारा वगैरह होता है तो काशी फल जरूर बनाया जाता है, क्योंकि पूरी कचौरियों के साथ ये इतना स्वादिष्ट लगता है कि यदि आपने अभी तक इस तरह से ट्राई नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। यहाँ प्लेन बूंदी का रायता बनाया है केवल दही में
जीरा पाउडर और बूंदी डाली है। इसका वीडियो मैंने इसके साथ जॉइंट नहीं किया है क्योंकि वीडियो लंबा भी हो जाता है और प्लेन उसमें ऐसा कुछ नहीं है दिखाने के लिए। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम रसीला बना हुआ है। गुड़ से बनाएं या चीनी से बनाएं, दोनों ही बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। तो रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कल फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।